अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके, ये क्लास आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। उसके अंदर नेक्स्ट पोर्शन जो हमारे पास आ जाता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, और यही आज का हमारा मेजर टॉपिक है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर के अंदर दो चीजें पढ़ने वाले हैं। एक में हमने पढ़नी थी बायोडाइवर्सिटी और एक में पढ़ना था क्लासिफिकेशन। बायोडाइवर्सिटी हम पीछे देखकर आए हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को डोमेन्स और डिफरेंट किंगडम, फाइलम और क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। और जितनी भी उनकी वैरायटी थी वो सारी की सारी वैरायटी को हमने क्या किया है, डिस्कस, पीछे चैप्टर के अंदर हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। और क्लासिफिकेशन डियर स्टूडेंट्स किसकी, इसके अंदर हम वायरसेस की क्लासिफिकेशन देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले वायरसेस का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। वायरसेस जो होते हैं इनको ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं किया जाता, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसीडर नहीं किया जाता। उसकी रीजन है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये ए सेलुलर होते हैं। ए स्टैंड फॉर नॉट और सेलुलर का मतलब सेल। इट मींस वायरसेस आर द ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। ये सेल से मिलके बने नहीं होते, इस वजह से इनको बोलते हैं ए सेलुलर। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर तमाम किस्म की डोमेन्स जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें प्रेजेंट नहीं होती। जैसे हमने डोमेन बैक्टीरिया, यूकैरिया और आर्चिया, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स सब डोमेन्स की इनमें प्रेजेंट नहीं होती, तो इस वजह से ना ही इसको किसी डोमेन में शामिल किया गया है और ना ही इसको किसी किंगडम में रखा गया है। ये लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पर रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनके कंपोनेंट अज्जा की बात करें कि वायरसेस किन किन चीजों से मिलकर बनते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स वायरसेस मिलकर बनता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर दो चीजें आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज द डीएनए एंड सेकंड वन इज द आरएनए। के वायरसेस जो है उसके पास अपना न्यूक्लिक एसिड होगा, वेदर वो डीएनए हो वेदर वो आरएनए हो, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई सा भी न्यूक्लिक एसिड उसके पास हो सकता है, इनक्लोज बाय द प्रोटीन कोड, जिस प्रोटीन कोड को हम लोग बोलते हैं कैप्सिड। तो डियर स्टूडेंट्स, वायरसेस के पास अपना या तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड होगा, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड, और या तो वो क्या हो सकता है न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्ट्रैंडेड यानी कि आरएनए भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये डीएनए या आरएनए जो भी प्रेजेंट होगा उसके बाहर एक प्रोटीन का कोट होगा, कवरिंग होगी, इन्वेलप होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड। वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में किसी किस्म का मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस रन नहीं कर सकता। ये हमेशा डिपेंड करता है होस्ट सेल के ऊपर, और वो होस्ट सेल कौन कौन हो सकते हैं? वो होस्ट सेल जो हैं वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो ये तीनों टाइप के होस्ट सेल के ऊपर डिपेंड करता है। और डियर स्टूडेंट्स, ये होस्ट सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं रेप्लिकेट, अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए, और दूसरा प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए। ये जो भी फंक्शन परफॉर्म करेगा वो स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाकर ही जो है उस फंक्शन को परफॉर्म करेगा। तो ये रेप्लिकेट नंबर इंक्रीज करने के लिए और प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए ये इन होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। डियर स्टूडेंट्स, देखें एनवायरनमेंट में कई तरह के वायरसेस प्रेजेंट होते हैं, बट अगर वो एनवायरनमेंट में है तो वो नॉन लिविंग है। वायरस जो है वो लिविंग तब ही होता है जब वो किसी लिविंग होस्ट के ऊपर आता है, ठीक है, तब ही उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी जो है वो उस टाइम पर एक्टिवेट होती है जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर आता है। एनवायरनमेंट में लाखों करोड़ों वायरसेस प्रेजेंट हैं, बट वो आपको इफेक्ट नहीं कर रहे। इफेक्ट तभी करते हैं जब वो किसी होस्ट की बॉडी के ऊपर आकर रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद टॉपिक है जी वायरसेस की डिफरेंट क्लासेस कौन कौन सी है, उनको किस किन बेसिस के ऊपर क्लासिफाई या आप कह सकते हैं डिवाइड किया गया। तो वायरसेस को क्लासिफाई किया गया है 4 बेसिस के ऊपर, हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहली बेस है जी जेनेटिक मटेरियल के ऊपर, उसके बाद किस तरह से वायरसेस जो है वो रेप्लिकेट करते हैं, तो उसकी बेसिस के ऊपर भी इनकी क्लासेस बनाई गई हैं। थर्ड वन इज द मोर्फोलॉजी, उसके फॉर्म्स और स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर कई क्लासेस बनी है। और लास्ट में आ गया होस्ट दे इन्फेक्ट, ये किन किन होस्ट को इफेक्ट करते हैं या इन्फेक्ट करते हैं, उस बेसिस के ऊपर वायरसेस की क्लासिफिकेशन की गई है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ये है कि
एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है आईसीटीवी। आईसीटीवी जो डिपार्टमेंट है, इसकी फुल फॉर्म देखें तो यह है इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, कि ये एक कमेटी बनाई गई है जो कि बैनुल अक़वामी है, इंटरनेशनल है, और ये कमेटी का काम क्या, टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, वायरसेस डिफरेंट वायरसेस को डिफरेंट नेम्स देना, उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना, इस आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन का काम है जिसका नाम है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब जो मेजर टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट करना है, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखिएगा, ये जो टॉपिक है ना, इसको आपने एमसीक्यूज के हवाले से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसके अंदर एग्जांपल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट वायरसेस के नेम दी गए, उनकी क्लासिफिकेशन है, तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रेंज। ये हमने पढ़ा था ना, होस्ट दे इन्फेक्ट, के जिन जिन होस्ट को अफेक्ट करता है उसकी बेस के ऊपर उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। तो पहली क्लासिफिकेशन की बेस है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रेंज। अब सबसे पहली जो क्लास आ जाती है उसके अंदर एनिमल वायरसेस आ जाते हैं, ऐसे वायरसेस जो एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, और वो वायरसेस एनिमल्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं तो वो ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करेंगे, क्योंकि ह्यूमन भी एनिमल्स हैं। अगर इनकी एग्जाम्पल देखें तो इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस और रेबीज वायरस आ जाते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस ये जो आपको फ्लू कोज करता है, इसको इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं, और रेबीज जो है वो आप कह सकते हैं मैड डॉग्स और यानी कि डॉग्स वगैरह की बाइट करने से भी ये वायरसेस जो मैड डॉग्स होते हैं उसकी वजह से भी ये स्प्रेड कर सकता है, और ह्यूमंस को ही होता है, और एनिमल्स में कंसीडर किए जाते हैं वो। डियर स्टूडेंट्स, कुछ वायरसेस होते हैं जिन सेकंड क्लास है प्लांट वायरसेस। ये जो वायरसेस होंगे ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को इफेक्ट करेंगे। इसकी एग्जांपल आ जाती है टोबैको मोज़ेक वायरस और पोटैटो वायरस एक्स। तो जो टोबैको मोज़ेक वायरस है इसको टीएमवी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट को इफेक्ट करता है, टोबैको प्लांट को इफेक्ट करेगा, और पोटैटो वायरस एक्स पोटैटो को इफेक्ट करेगा। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड वायरस जो आ जाते हैं हमारे पास वो है बैक्टीरियोफेज। ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, इसका नाम सजेस्ट कर रहे हैं कि ये ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करेगा, ठीक है। बैक्टीरियोफेज, फेज बेसिकली वायरस है, और बैक्टीरियो का मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करेगा। तो इसकी एग्जांपल में दो किस्म के बैक्टीरियोफेज हैं, एक है T4 फेज और एक है लैम्डा फेज, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फोर्थ जो हमारे पास वायरस आ जाता है, ये ऐसा वायरस है जो कि आप कह सकते हैं कि आर्किया को इफेक्ट करेगा। हम डोमेन आर्किया पढ़ के आए थे, उसके अंदर हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे, तो जितने भी आर्कियंस हैं उनको इन्फेक्ट करेगा आर्किया वायरस, और इसकी एग्जांपल आ जाती है सिल्फिलोबोलस स्पिंडल शेप वायरस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लासिफिकेशन थी हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रेंज। नेक्स्ट जो आप कह रहे हैं इसी टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, कि वायरसेस की डिफरेंट फॉर्म्स और वायरसेस की डिफरेंट शेप्स, उनकी बेसिस के ऊपर वायरसेस किस तरह से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, पहले जो वायरस है उसका नाम है हेलिकल वायरसेस। हेलिकल वायरसेस नाम सजेस्ट कर रहा है कि इन वायरसेस की जो शेप होगी ना वो समहाउ हेलिकल होगी। हेलिकल का मतलब स्पिंडल शेप या स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए इसके इस वायरसेस के अंदर क्या होता है, देखिए अभी हमने बात की थी ना कि इसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, कैप्सिड, जो कि डीएनए या आरएनए को इनक्लोज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, लेट्स सपोज ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, इस डायग्राम में ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है समझ ले कि ये न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, बट इसके गिर्द, इस न्यूक्लिक एसिड के गिर्द सराउंड में जो कैप्सिड होगा, जो कि मैंने रेड कलर का बनाया है, इसकी शेप किस तरह की होगी, हेलिकल शेप, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर कैप्सिड का होगा, तो इसका नाम बन जाएगा हेलिकल वायरसेस। इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, और दूसरा रेबीज वायरस जिसकी एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ी थी एनिमल वायरसेस में। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो वायरस है उसका नाम है आइकोसाहेड्रल वायरस। अब जो वर्ड है आइकोसाहेड्रल का मतलब है 20 फेसेस। ये ऐसा वायरस होगा जिसके अंदर 20 फेसेस होंगे। मैं आपको बता देता हूं ये 20 फेसेस बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी क्या होगा कि डीएनए होगा और आरएनए, कोई भी हो सकता है इसमें से न्यूक्लिक एसिड, बट उसके बाहर जो कैप्सिड मौजूद होगा उस कैप्सिड की जो शेप होगी वो सिमेट्रिकल आइकोसाहेड्रल होगी।
मतलब उसके 20 फेसेस होंगे। लेट्स सपोज ये डायग्राम बनाकर दिखाइए आपको, ठीक है। अब देखिए इसकी साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसके फेसेस कितने बनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फेसेस ये फ्रंट वाली साइड से और 10 फेसेस ही बैक वाली साइड से, तो ये टोटल 20 फेसेस हो जाएंगे इसके। तो ये इस तरह का जो वायरसेस जिसके कैप्सिड की शेप सिमेट्रिकल आइकोसाहेड्रल शेप होगी उसको आइकोसाहेड्रल वायरसेस बोलेंगे। स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है जी एडिनो वायरस और दूसरा हर्पीज वायरस, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स थर्ड टाइप है इसकी कॉम्प्लेक्स वायरसेस। कॉम्प्लेक्स नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये सिंपल नहीं होंगे, ये वायरस ऐसे होंगे जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद होगी। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका कॉम्प्लेक्स होगा, दूसरा इसके अंदर जो कैप्सिड हो सकता है वो आइकोसाहेड्रल और हेलिकल इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये दोनों चीजें भी उसके अंदर हो सकती हैं, दोनों शेप्स भी हो सकती हैं, इस वजह से इसको कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। और एडिशनल स्ट्रक्चर इसमें ऐड हो जाता है टेल। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आइकोसाहेड्रल जो है उससे उसका हेड बना हुआ है, तो एडिशनल स्ट्रक्चर में ये क्या चीज ऐड हो गई है इसके अंदर, टेल। तो ये आपके पास हो गया कॉम्प्लेक्स वायरस। इसकी एग्जांपल में बैक्टीरियोफेजिस आ जाती हैं जिसको हम पीछे पढ़ के आए हैं। बैक्टीरियोफेजिस ऐसे वायरसेस हैं जो किसको इन्फेक्ट कर रहे हैं, बैक्टीरिया को। सर उसके बाद है हमारे पास इन्वेलप वायरस और नॉन इन्वेलप। ये आपने पॉइंट गौर से समझने। देखिए इन्वेलप वायरसेस में क्या होगा, जैसे कि देखिए लेट्स सपोज ये मैं इन्वेलप वायरसेस का आपको बता रहा हूं। देखिए लेट्स सपोज दरमियान में डीएनए या आरएनए कोई न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, उसके बाहर वाली साइड पर जो प्रोटीन कोड है उसका नाम है कैप्सिड, ठीक है। ये कैप्सिड है, अंदर न्यूक्लिक एसिड है। अब इन्वेलप वायरसेस क्या होंगे, जिनके अंदर जो कैप्सिड है, कैप्सिड भी सराउंड करेगा एक आउटर मेम्ब्रेन से जो कि लिपिड इन्वेलप होगी। और ये कहां से निकलेगी, देखें जिस भी होस्ट की बॉडी के ऊपर ये जाएगा ना, होस्ट सेल, जिस भी होस्ट सेल के ऊपर ये जा रहा है, उस होस्ट सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसी के अंदर से ये स्ट्रक्चर डिराइव होगा, निकलेगा। और ये स्ट्रक्चर देखें, ये जो स्ट्रक्चर है ना बाहर वाला, ये है क्या, ये बेसिकली लिपिड आउटर कवरिंग है। और ये लिपिड आउटर कवरिंग किसके बाहर है, कैप्सिड के बाहर भी एक कवरिंग आ गई जो कि आउटर है और लिपिड इन्वेलप है, वो लिपिड से मिलकर बनी हुई है। और ये लिपिड इन्वेलप मेम्ब्रेन आती कहां से है, ये होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन से आती है, जिस सेल के ऊपर जाकर ये वायरस रह रहे हैं। आपको पता है ना सेल मेम्ब्रेन में लिपिड का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, तो ये वहां से डिराइव हुई है। तो कैप्सिड अगर मजीद इन्वेलप होगा लिपिड लेयर से तो उस वायरस को बोलेंगे इन्वेलप वायरस। इसकी एग्जांपल में आ जाता है इन्फ्लुएंजा वायरस और एचआईवी वायरस। उसी के ऑपोजिट नॉन इन्वेलप या नेकेड वायरसेस आ जाते हैं। अब ये नॉन इन्वेलप या नेकेड वायरसेस कौन से हैं, जिसके अंदर आउटर लिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। लेट्स सपोज ये जो बाहर वाली लिपिड की मेम्ब्रेन है जिसमें ये एब्सेंट होगी, तो सबसे बाहर वाली लेयर का नाम कैप्सिड होगा, तो इसको नॉन इन्वेलप नेकेड वायरसेस बोलेंगे। इसकी एग्जांपल में आ जाता है जी पोलियो वायरसेस और एडिनो वायरसेस। ओके डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर। अभी हमने मजीद उसकी क्लासिफिकेशन देखनी है जो कि हम 2 क्लासिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। होप सो आपको लेक्चर क्लियर हो गया हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।